हेलो एवरीवन, आज 7 दिन का समय हो चुका है। सिविल हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई लोग मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा वो धरना प्रदर्शन कवर क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी कि जहां पर मैं पीड़ित पिता से बात करने के लिए जाती हूँ और किस प्रकार का बिहेवियर मेरे साथ किया जाता है। कल भी हम सब पत्रकारों ने मिलकर एक मीटिंग की थी और हमने सिर्फ और सिर्फ 4 मांगे उनके सामने रखी थी। और सबसे पहली मांग तो ये थी कि जो भी कमेटी आप लोगों के द्वारा बनाई गई है, जो 5 सदस्यों की कमेटी है, अगर उनमें से कोई भी 2 या 3 व्यक्ति हमें ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने मीडिया की इंसल्ट की थी, तो हम उन लोगों की बाइट नहीं करेंगे। और दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि जितने भी मान लीजिए पत्रकार हैं, क्योंकि सब लोगों की सार्वजनिक तौर पर इंसल्ट की गई है, तो हम लोग चाह रहे थे कि सार्वजनिक तौर पर ही वो लोग अपोलोजाइज करें। तीसरी बात कि क्योंकि ये बार बार जो है मीडिया वालों को बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि अब की बार हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, लूज पॉइंट आप लोगों की तरफ से, कि जहां पर आप मीडिया वालों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। और चौथी बात, क्योंकि मेरे एक सवाल पूछने के बाद वो सभी के सभी लोग हाइपर हो गए थे, तो हमने यही कहा था कि चाहे कोई भी सवाल है, चाहे वो हथियारों को लेकर है, चाहे वो वहां पर मिली शराब की बोतलों को लेकर है, इस तरीके के सवाल जो भी जो भी जांच में सामने आते हैं, तहकीकात में सामने आते हैं, वो सभी के सभी पूछने का कार्य मीडिया की तरफ से किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हम लोग उनसे मिलने के लिए गए, तो पहली बात तो ये कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 से 5 या 2 आदमी आएंगे उनकी कमेटी की तरफ से बात करने के लिए, तो वहां पर आए 15 लोग। और 15 लोग, वही बात है कि फिर अब बात जहां पर लग रहा था कि हमें बनेगी, हमने फिर वही बात है कि बात को ज्यादा खींचा नहीं। पिछली बातें उन्होंने उठाकर रखनी शुरू कर दी हमारे सामने। हमने भी साफ तौर पर एक ही बात कही कि पिछली बातें नहीं उठाते हैं। 4 पॉइंट जो हम लोगों ने डिसाइड किए हैं वो हम आपके सामने बताते हैं। जब 4 पॉइंट्स हमने उनके सामने रखे, जो 4th पॉइंट था हमारा हथियारों को लेकर, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को फिर से मिर्ची लग गई, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि सवाल भी हमारे हो और जवाब भी हम उसी तरीके से दें। उसके बाद हमने जब 4th पॉइंट इनके सामने रखा कि हथियारों को लेकर भी सवाल किए जाएंगे और साथ में शराब की बोतलों को लेकर भी सवाल किए जाएंगे, तो इन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कह दी हमें कि मैडम आप एक बात बताइए, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहां पर इस प्रकार के हथियार पाया जाना बड़ा ही कॉमन है। हमने कहा जी चलो ठीक है, कॉमन है, लेकिन वहां पर पंच वगैरह भी कुछ मिले हैं पुलिस के द्वारा, वो किस लिए वहां पर रखे हुए थे? तो उन्होंने कहा कि मैडम देखिए उनके ऊपर पुराना केस चल रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए थे। समझ गए थे हम लोग पॉइंट। उसके बाद कहा जी, हमने कहा कोई बात नहीं, मीडिया के सामने जो भी जांच में जो चीजें सामने आती रहेंगी हम पूछते भी रहेंगे। साथ ही साथ सुबह से लेकर शाम तक आपकी जांच कितनी आगे बढ़ी है, आप लोगों को कितना आपको लगता है कि न्याय मिला है या नहीं मिला है, उन कमेटी के 2 या 3 जो पर्सन्स हैं उनसे पूछ लिया जाएगा, उन लोगों से पूछ लिया जाएगा। लेकिन जो वहां पर एक और लेडी थी, आई डोंट नो उनका नाम क्या है, और वो आती हैं, आने के बाद मुझे कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी की सारी बातें हो चुकी थी, तब तक इतना ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल नहीं था। उसके बाद वो लेडी सामने आती है, आने के बाद दोबारा से एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। तो उन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशन, उस लेडी ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए कि आपने आकर वीडियो बनाई, वीडियो बनाते टाइम आपने वेट नहीं किया कि पंचायत का क्या फैसला आएगा। उसके बाद आपने जो है वहां पर उनके पिता को प्रेशराइज किया कि आप हमारी बातों का जवाब दो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने पूरी वीडियो देखी है? अगर आपने पूरी वीडियो देखी नहीं है तो आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने किसी के पिता को प्रेशराइज किया है? मैं मानती हूं उनका बेटा गया है, वो बहुत ज्यादा दुख में है, फिलहाल बोलने के उसमें नहीं है कि वो बोल पाए, मैं कहूंगी कि उस हालात में नहीं है। लेकिन अगर एक पीड़ित की जो आवाज है वो पीड़ित ही रख सकता है, शायद ये जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं ये लोग नहीं रख सकते। तो यही चीज जब मैं, क्योंकि देखिए मेरा जो वोकल है, मेरा बोलने का तरीका है, लोगों को लगता है कि ये चिल्ला के बात कर रही है, लेकिन सॉरी टू से मेरे वोकल ही बहुत ज्यादा हाई लेवल के कहूंगी मैं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई हैं। जब मैं नॉर्मल भी बात कर रही होती हूँ तब भी लोगों को ये लगता है कि मैं चिल्ला के बात कर रही हूँ, क्योंकि अपने हरियाणा में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आराम से बात करते हैं, बट ऐसे लगता है कि वो लड़ाई कर रही हैं। मैं लड़ाई उस टाइम भी नहीं कर रही थी। और उस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो अंत तक मैंने अपने आप को कंट्रोल में किया है। और मैंने उनसे जब क्रॉस क्वेश्चन किया कि चलो ठीक है, 3 दिन से हमने कुछ नहीं किया, मीडिया वालों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों को सिर्फ दिखाने का काम किया है, तो 3 दिन तक आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोगों ने क्या कर दिया?
आप लोग भी हमें बताइए, कमेटी आप लोगों की बनी नहीं है। जो डिमांड है एक पिता की कि वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता है, वो चेहरा आप लोगों ने अभी तक नहीं दिखाया है, तो आप किस प्रकार की मांगे रख रहे हैं? लेकिन वहां पर फिर वो गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। उसके बाद उस लेडी ने मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसके बाद सभी पत्रकारों ने बैकफुट पे आना ही वाजिब समझा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। कई लोग तो ये भी बोलने लग गए कि ये जो लड़की है जब तक यहाँ पर रहेगी तब तक उस चीज़ का इंसाफ नहीं मिल सकता, तब तक बात बनी नहीं सकती। हम तो पॉइंट डायरेक्ट टू डायरेक्ट रख रहे थे जी, पर्सन टू पर्सन ही हम लोग रख रहे थे। लेकिन आप लोग बोलते बोलते इतने हाइपर हो जाते, तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग फिर भी सबकी सब बातें भुला के आप लोगों से डायरेक्ट बात करने के लिए आए थे। बट आप लोगों ने किस प्रकार का बिहेव वहां पर मौजूद सारे के सारे पत्रकारों से किया, वो किसी से छुपा नहीं है। वहां पर सभी के सभी पुलिस वाले भी थे, वहां पर सभी के सभी पत्रकार भी थे, आप लोग भी वहां पर आए थे। शुरुआत किन की तरफ से की गई थी, क्या की गई थी, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता है। हमने जब आप लोगों के सामने पॉइंट रख दिए कि कमेटी के 2 या 3 पर्सन आकर हमें बात बताएंगे, ये बताएंगे कि जांच उनकी कहां तक पहुंची है, वो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। सार्वजनिक इंसल्ट की गई है तो सार्वजनिक तौर पर हम लोग माफी मांगेंगे कि आप लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी, वो चीज आप लोगों को हजम नहीं हुई। तीसरी बात कि आप लोगों में से कोई भी गलत मीडिया के बारे में ना बोले, वो चीज आप लोगों को हजम नहीं हुई। चौथी बात, जो सबसे मेन बात थी, कि अगर कोई भी सवाल है जो जांच के अंदर जो भी चीजें निकल कर सामने आती है, अगर उस आधार पर पूछा जाएगा तो आप उस चीज का जवाब देंगे, तो वो चीज भी आप लोगों को हजम नहीं हुई। तो एक बात बताइए, मतलब हम लोग क्या पिसने के लिए बैठे हुए हैं वहां पे? हमारा भी दिल जल रहा है इस बात को लेकर कि पीड़ित के पिता को अभी तक न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन जो समाज के ठेकेदार वहां पर बनकर बैठे हुए हैं ना, जिस प्रकार से वो सामने आ रहे हैं, बात करने की बजाय लड़ाई झगड़े पर उतर रहे हैं, ऐसे तो आप सालों साल लगे रखिएगा, आप रहिएगा उन धरने प्रदर्शन पर एक्टिव, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिलने वाला। जिन लोगों को बाहर से आकर यहाँ पर रहते हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं, वो लोग हमें जज कर रहे हैं कि हम किस प्रकार के हैं। तो सॉरी टू से, हमारे अंदर भी इंसानियत है, हमारे अंदर भी भावना है। हम भी चाहते थे कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। 16 साल का उनका बेटा गया है, लेकिन किस प्रकार से बिहेवियर आप लोगों की तरफ से किया जाता है। उसके बाद कमेंट करके आप पता नहीं क्या क्या चीजें बोल रहे हैं कि आपको तो पत्रकारिता छोड़कर ठेका खोल लेना, क्या खोल लेना चाहिए। वो क्या था वो, जिसमें मतलब अलग तरीके के काम किए जाते हैं, जहां पर धंधा किया जाता है, वो खोल लेना चाहिए। इस प्रकार के मुझे थ्रेटन दे रहे हैं। और आपको पता है कि अगर सोशल मीडिया पे आके कोई किसी प्रकार की चीजें रखता है ना, तो उनके खिलाफ केस भी हो सकता है। वो तो आप मेरी इंसानियत समझिए कि अभी भी मैं चुपचाप होकर बैठी हुई हूँ। मैं आप लोगों के खिलाफ ना तो बोल रही हूँ ना कुछ और। अभी भी चीजें संभल सकती है, लेकिन आप लोग संभलने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। कल तक भी हम लोग ये सोच रहे थे, हमारे मन में ये गिलानी थी कि कहीं ना कहीं ये सामाजिक दलों के बीच में और जो मीडिया के बीच में खींचतान हो रही है, कहीं ना कहीं पीड़ित उनके बीच में पिस रहे हैं। पीड़ित की हम लोग जाकर बात सुनेंगे, और सुनने के बाद, क्योंकि हम लोग मीडिया है, समाज का आईना है, हम वो चीज दिखाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने बिहेवियर किया ना कल हमारे साथ, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर आप लोगों ने हमारे साथ किया है। और अगर आप इसी तरीके से करते रहे, उसके बाद आप ये सोचते रहे कि हम लोग पिसे भी सही, हम लोग मार भी खाएं, हम लोग गालियां भी सुने, उसके बाद भी अगर आपकी कवरेज करे, तो सॉरी टू से कोई भी कवर नहीं करने वाला। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी बात रखनी थी और वो मैं रख चुकी हूँ। बाकी आप लोगों की मेंटालिटी है, आप लोगों को किस प्रकार से जज करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, वो आप करते रहिए। और अभी भी हम लोग यही बात बोल रहे हैं, पहले भी मैं यही बात बोल रही थी कि पीड़ित पक्ष अगर आकर अपनी बात को रखना चाहता है तो रख सकता है, अभी भी ओपन द्वार है उनके। लेकिन जिस प्रकार से कल बिहेवियर किया गया है ना, मन हट गया है हमारा। अब आप ही दिलवाइए न्याय, जिस प्रकार से आप दिलवा सकते हैं।